ब्रिटेन की सबसे पावरफुल लेडी, शाही घराने की जान, ब्रिटेन की क्वीन महारानी एलिजाबेथ अब इस दुनिया में नहीं रही। 96 की उम्र में अब वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई हैं। 70 सालों तक उन्होंने शाही घराने की गद्दी संभाली। 70 सालों तक ब्रिटेन की जनता ने उनका शासन देखा और अब उनकी जगह ब्रिटेन अपनी नई महारानी को देखेगा। लेकिन लोगों के दिलों में उनके लिए जो खास जगह है वो शायद ही कोई भर पाए। जी हाँ, पूरी दुनिया महारानी एलिजाबेथ II की यादों में डूबी हुई है। भारत में भी उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक जताया है। अपने ब्रिटेन दौरे को याद करते हुए उन्होंने कहा कि मैं उनकी गर्मजोशी और दयालुता को नहीं भूलूंगा। वहीं दूसरी तरफ काशी भी क्वीन को याद कर रही है। भारत से तो क्वीन का रिश्ता हमेशा से खास रहा, लेकिन काशी उनके मन में बसती थी। शाही ठाट बाट के साथ रहने वाली क्वीन एलिजाबेथ अपनी लाइफ में 3 बार भारत आ चुकी हैं। 1961 में जब पहली बार भारत आई तो उनके स्वागत में देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सीधे एयरपोर्ट पहुंच गए। अपने इस दौरे में वो गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुई, राजघाट जाकर बापू को श्रद्धांजलि दी। साल 1983 में जब दूसरी बार भारत आई तब राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने उनका स्वागत किया। इस दौरे में उन्होंने मदर टेरेसा को सिविलियन अवार्ड ऑर्डर फॉर मेरिट से नवाजा। दावत के लिए खास तौर पर हैदराबाद हाउस से शेफ बुलाया गया। महारानी का तीसरा दौरा साल 1997 में रहा। अंग्रेजी हुकूमत से आजाद हुए भारत को 50 साल पूरे हो चुके थे। आजादी का पर्व भारत पूरे जोश के साथ मना रहा था और इस मौके पर महारानी एलिजाबेथ ने अपने पति प्रिंस फिलिप्स के साथ अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का भ्रमण किया, फिर जलियांवाला बाग में जाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। महारानी एलिजाबेथ जितनी बार भारत आई, इस देश को उतना करीब से जाना, लेकिन काशी की यात्रा ने उन्हें भारत की असल पहचान से रूबरू करवाया। जी हाँ, 61 साल पहले महारानी के मन में शिव की नगरी काशी को घूमने की इच्छा हुई और जैसे उन्होंने काशी में कदम रखा, उनके स्वागत में काशी नरेश हाजिर थे। काशी की जिन गलियों और सड़कों से महारानी की सवारी गुजरी, वहाँ लोगों ने महादेव के जयकारे लगाए। बताया तो ये भी जाता है कि महारानी की ये शाही सवारी नंदीशहर पैलेस से निकली। हाथी पर सवार महारानी बलुआ घाट तक पहुंची। यहाँ महारानी की सिर्फ एक झलक पाने के लिए हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कहते हैं काशी की पहचान उसके घाट है और इसलिए काशी नरेश ने महारानी को काशी के घाटों का भ्रमण करवाया। मणिकर्णिका घाट पर जलती चिताओं को देखकर महारानी एलिजाबेथ अपने जिज्ञासु मन को रोक नहीं पाई और काशी नरेश से ही कई सवाल कर बैठी। काशी की यात्रा महारानी के दिल को छू गई। उनकी काशी यात्रा के चर्चे सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं थे। लंदन के अखबार तो बर्निंग घाट ऑफ काशी की हेडलाइन से पटे हुए थे। महारानी की काशी यात्रा को इंटरनेशनल मीडिया ने भी जमकर कवर किया। हाथी पर सवार महारानी एलिजाबेथ ने काशी की खूबसूरती देखी, काशी के कण कण में बसे शिव की शक्ति का एहसास किया और तो और धर्म, कर्म और मोक्ष की नगरी को भी करीब से जाना। लेकिन उनकी ये यात्रा अधूरी रही। जी हाँ, कहते हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बिना काशी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। क्वीन एलिजाबेथ काशी के घाटों तक तो आई, लेकिन बाबा विश्वनाथ के धाम तक नहीं पहुंची। हालांकि इसके पीछे जरूर व्यक्तिगत कारण रहा होगा। काशी के घाटों पर क्वीन का आना, नाव की सवारी करना, हाथी पर सवार काशी का भ्रमण करना, काशी से जुड़ी अपनी इन्हीं यादों के साथ क्वीन एलिजाबेथ अब इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है, लेकिन काशी के दिल में हमेशा जिंदा रहेंगी।